नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी पे। हम लोग जुड़ेंगे नेक्स्ट 32 क्वेश्चन नंबर 32 से। बिहार की भौगोलिक स्थिति देख रहे थे। किसी नदी को उत्तरी बिहार को शोक कहा जाता है, मतलब किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है, कल हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पर दिया उत्तरी बिहार दिया, ध्यान में रखिएगा। सोन को, गंडक को, कोसी को, बागमती को। लोग यहाँ पे मार के आएंगे क्या बागमती, तो जान लीजिएगा जी बिहार का शोक अगर पूछेगा तब तो कोसी नदी लगाइएगा। ऑप्शन नंबर ये मिला है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोसी लगाइएगा। यदि कहे उत्तरी बिहार का शोक, ये उत्तरी शब्द जोड़ा है तो उत्तरी किसको कहेंगे, गंडक को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। गंडक नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोग देखेंगे बिहार का शोक उत्तरी, ध्यान नहीं रखेंगे तुरंत मार के आएंगे कोसी। ध्यान में रखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है, लगातार कहीं ना कहीं ये पूछा गया है, इसलिए उत्तरी बिहार का शोक गंडक को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा का उत्तरी मैदान विशाल बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। जो गंगा का विशाल मैदान है कितने क्षेत्रफल है, तो ये है 56,680 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। बिहार में कोसी परियोजना के, ये भी देखिए डायरेक्ट वो फैक्ट पूछता है, उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर फैला है, ध्यान में रख लीजिएगा। गंगा के उत्तरी मैदान है, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी है, इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। यह बिहार में 56,680 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पूछा। देखिए बिहार है, कुछ भी पूछ सकता है। जब ये बहुत ही मतलब डीप में जाके पूछ सकता है तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये सब इस प्रकार क्वेश्चन को पूछता है। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था। 1954 ईस्वी में। एक परियोजना है कोसी परियोजना, बिहार तथा नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। कैसी परियोजना है, कोसी संयुक्त परियोजना है। इसके निर्माण के लिए 1953 से 54 में नेपाल के साथ समझौता किया गया। समझौता यह हुआ है कि कोसी एक सीमा पारीय नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर प्रवाहित होती है। यह नदी भारत के उत्तरी बिहार में कटिहार जिले में कुर्सेला के पास, कहाँ पे, कुर्सेला के पास गंगा में मिलने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती हैं। देखिए आपके आ जाएगी कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ये क्या बनाती हैं, सीमा रेखा बनाती हैं। कर्मनाशा, गंडक, घाघरा नदियाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल की श्रेणी। कर्मनाशा नदी का अगर उद्गम पूछ ले, विंध्याचल श्रेणी। गंडक का उद्गम स्थान सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। यह नदी 120 किलोमीटर तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। घाघरा नदी हिमालय स्थित नामपा, नेपाल से निकली है। 80 किलोमीटर तक बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। देखिए ये कुछ नदियाँ हैं, जैसे कर्मनाशा हो गई, घाघरा हो गई, ठीक है, उसके बाद गंडक हो गई। ये सब क्या बनाती हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा बनाती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस लगे आपको बताया जा रहा है, सरल है। दिमाग लगाओ, क्वेश्चन लगेगा, उत्तर नहीं रहेगा तब दिक्कत आएगी। कृषि जलवायुविक क्षेत्रों को सूची 1 से सूची 1 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना है। कृषि जलवायुविक क्षेत्र में बिहार का प्रतिशत क्षेत्र। देखिए अब इस प्रकार के क्वेश्चन रटोगे थोड़ी ना, तो इसको रटो, रट्टा मार लो भैया। देखो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान, इसमें क्या जाएगा, इसमें तो हमें लगता है सब आमने ही सामने मिल गया है। 29.87%। दक्षिण बिहार का मैदान 23.71%। छोटा नागपुर का पठार 3.261, 26.14%। इसमें 23 था, इसमें 29 था, इसमें 26 था, इसमें छोटा नागपुर की पहाड़ी 20 है। इस प्रकार से क्षेत्रफल के आधार पर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा कौन कितना क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। बिहार जो उत्तर पूर्व का मैदान है लगभग आप 30% मान लीजिए। दक्षिण का बिहार मैदान जो है लगभग 24% मान लीजिए। लगभग 26-27% मान लीजिए तो छोटा नागपुर का पठार। इसी प्रकार से छोटा नागपुर की पहाड़ियों का जिक्र करेंगे तो 20% मान लीजिए, 21 मान लीजिए। इसी प्रकार से इनका अपना सस्पेंस है, इनिशियल पॉइंट में जाके दिया है। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, तो नेपाल की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। किसकी जुड़ती है, नेपाल की। हम बात करते हैं यहाँ से, यदि बिहार राज्य से उत्तर में नेपाल, बिहार से देखोगे उत्तर में नेपाल दिखेगा, दक्षिण में झारखंड दिखेगा, पूरब में पश्चिम बंगाल,
उत्तर प्रदेश पश्चिम में अवस्थित है। ये स्थितियाँ देखोगे बिहार की तो आपको नज़र आएंगी। तो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री जो कौन हैं, नीतीश कुमार हैं। उल्लेखनीय के नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले, झारखंड के 8 जिले, 8 जिले बिहार के लगे हुए, झारखंड के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा बनाते हैं। बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण गंगा का मैदान, उत्तर गंगा का मैदान, पूर्वी, इसमें हम पूर्वी गंगा का मैदान नहीं सम्मिलित करेंगे, बाकी सारी चीज़ें सम्मिलित हो जाएंगी। बिहार के 2 प्रमुख प्राकृतिक भाग हैं। गंगा का एक मैदान है, छोटा नागपुर का पठार है। गंगा का मैदान 2 भागों में विभाजित है, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती हैं? उत्तर की ओर जो आके मिलेगी वो आपकी हो जाएगी गंडक हो जाएगी, कमला हो जाएगी, बागमती हो जाएगी। ये उत्तर की ओर मिलने वाली नदियाँ हैं। जैसे सरयू, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान तथा कोसी नदियाँ गंगा के उत्तर में आकर मिलती हैं। गंगा के दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदियाँ प्रमुख हैं, जैसे सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, पचाने, कर्मनाशा, ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो सहायक नदियाँ भी रट लीजिएगा। उत्तर दक्षिण में मिलने का क्रम तो यही है, लेकिन सहायक नदियों के नाम भी इसमें ध्यान रखिएगा। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। गया, बोध गया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में मिलेगी। बांगर मिट्टी कहाँ मिलेगी बिहार में? तो गया में मिलेगी, बोध गया में मिलेगी, ये पूर्वी चंपारण, भागलपुर में मिलेगी। ठीक। तराई क्षेत्र के दक्षिण में पाई जाने वाली बांगर मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण मैदान भाग में रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर से भागलपुर तक है। काले, भूरे, पीला एवं हल्का पीले रंग की इस मिट्टी में क्षारीय एवं अम्लीय गुण मात्रा में पाए जाते हैं। बिहार के विधिक भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग कितना 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है। ठीक है, 37% नहर द्वारा होगा। बिहार में उत्तरी गंगा मैदान 33,620 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। न किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त कराते हैं। हाँ, ये तो सही है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल लंबाई 2,461 किलोमीटर है। हाँ, इतनी है। यदि बात करते हैं राज्य जो है 56,980 वर्ग किलोमीटर उत्तरी गंगा की मैदान है। यहाँ पे कितना दिया था? यहाँ 33,000 दिया था, इसलिए वो वहाँ पे गलत हो जाता है। तो बिहार में देखिए, फैक्ट तो रटना जरूरी है। देखिए, फैक्ट से बहुत क्वेश्चन बना रहा है। बिहार में उत्तरी गंगा का मैदान है जो 56,980 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला। कितना? 56,980। इसको रटिए कि जो 52.27% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। दक्षिण गंगा का मैदान है, देखोगे 33,670, दक्षिण 33, उत्तरी 56। प्रश्नकाल के समय तीनों विकल्प 1, 3, 4 सही थे। नवीनतम आंकड़ों 2020 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या बढ़ गई है, 5,358 हो गई है। बिहार में कुल सिंचित भूमि 31% नहरों द्वारा सिंचित होती है, इसलिए विकल्प सी सही था तब। अब जो है आंकड़े बदल गए हैं, तो अब का आंकड़ा ये है, देख लीजिएगा। करंटली आंकड़ा पढ़ के जाइएगा भैया। किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी होती है? मतलब कौन से ऐसे राज्य है जिसके साथ दामोदर घाटी परियोजना की साझेदारी होगी? तो पश्चिम बंगाल है। 7 जुलाई 1948 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई। अस्तित्व में कहा भाई? 7 जुलाई 1948 को, जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल की साझेदारी है। अब भारत की ऐसी पहली परियोजना है जिसमें कोयला और गैस तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना का साझेदारी है? किस राज्य के साथ है? ये उत्तर प्रदेश के साथ है। गंडक परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना में से एक है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है तथा इससे नेपाल को भी लाभ मिलता है। इस परियोजना में बिहार के भैंसा लोटन नामक स्थान से गंडक नदी के ऊपर 837.8 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया गया है। इसी के दोनों तरफ पश्चिम एवं पूर्वी गंडक नहरें निकाली गई हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का गम कहा जाता है? तभी आपको मिल गया गम, गोद मत समझ लेना, गम शोक कोसी नदी को। ठीक। निम्न में से बिहार की कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे?
कौन से देव? पूर्णिया एवं मानभूम। बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम 1956 के द्वारा पूर्णिया और मानभूम जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? जो त्रिवेणी नहर है कहाँ से आता है? तो गंडक से आता है। गंगा की एक सहायक नदी गंडक है और गंडक की सहायक नदी बूढ़ी भी गंडक है। में रखिएगा, त्रिवेणी घाट स्थान पर बांध बनाया गया है जहाँ से त्रिवेणी नहर निकाली गई है। कौन सी नहर? त्रिवेणी, गंडक के पास से। कहीं है कि गंडक परियोजना भारत तथा नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। भारत तथा नेपाल सरकार के बीच 1959 ईस्वी में समझौता संपन्न हुआ। 1960 ईस्वी में कार्य प्रारंभ किया गया था। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? कितना प्रतिशत? 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। झारखंड राज्य बनने से पूर्व बिहार का क्षेत्रफल कितना हुआ करता था? ये सैकड़ा, हजार, 1,73,877 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार के बाद 79,714 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल हो गया है। 15 नवंबर 2000 को एक नवीनतम राज्य झारखंड सृजित हुआ। झारखंड कब सृजित हुआ? 15 नवंबर सन 2000 को, जो संपूर्ण बिहार के भूभाग का लगभग 45.85% था। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। 94,000 है। सारण सिंचाई नहर निकाली गई कहाँ से? गंडक से। देखिए, सारण सिंचाई नहर कहाँ? गंडक से। गंगा की सहायक गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। इसके पूर्वी किनारे से तिरहुत नहर, एक नहर तिरहुत है, दूसरे एवं पश्चिमी किनारे से सारण नहर निकाली गई है। इसमें सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिले में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होता है। पूर्व में बंगाल का दुख डाट डाट कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। ठीक, अगला देखते हैं। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है। सुमेश्वर श्रेणी कहाँ पे है बिहार में? इन सबों में नहीं, सबों से नहीं है। पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर की पहाड़ी से नहीं, सबसे नहीं है। बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी चंपारण जिले में स्थित है, ये नवीनतम पर्वत श्रेणी है। कैसी श्रेणी है? नवीनतम पूछ लिया है, अब स्थान पूछ लेगा दे करके। यह बिहार और नेपाल के बीच की सीमा रेखा बनाती है। अगर पूछे बिहार नेपाल के बीच की सीमा रेखा कौन सी पहाड़ी बनाती है, तो सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ पे अवस्थित है? चंपारण में अवस्थित है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 875 मीटर है। खड़गपुर पहाड़ियाँ बिहार के मुंगेर जिले में स्थित हैं। जो खड़गपुर पहाड़ी का जिक्र किया था, बिहार के मुंगेर में स्थित हैं। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में स्थित है। ताजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड राज्य के साहबगंज जिले में स्थित हैं। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण प्लेटोस्थीन काल में हुआ। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है कहाँ से? एक भ्रंश घाटी से। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से टोरी नामक, कहाँ पे? टोरी नामक स्थान से हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ गढ़ी, कोनार, जमुनिया, बराकर आदि हैं। बराकर से संगम के पश्चात दामोदर एक विशाल नदी बनाती है तथा इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसे कहा जाता है? कौन सी नदी है जो बंगाल का शोक कहलाती है? तभी दामोदर का बात हुए थे ना। बिहार के विभाजन के पश्चात यह नदी अब झारखंड राज्य की सर्व प्रमुख नदी है। तेनुघाट बांध दामोदर नदी पर है जो रांची में स्थित है। या भ्रंश घाटी छोटा नागपुर का पठार को दो भागों में बांटती है। या एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली क्या है? नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, कहाँ तक विस्तृत है? भारत नेपाल की सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार का जो तराई प्रदेश है, तराई क्षेत्र बिहार पश्चिम विस्तार पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा तक है। इस प्रदेश में औसत वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर तक होने के कारण घने वन एवं दलदली क्षेत्र का विकास हुआ है। उत्तरी पूर्वी तराई प्रदेश में अररिया और किशनगंज जिले में फैला हुआ यह बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है। समझ लीजिएगा, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गंडक, सोन, पुनपुन, घाघरा कौन कौन मिलती है? गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है, पुनपुन भी मिलती है। अर्थात 1, 2, 3, 4 सब वो मिलती हैं। गंडक नदी उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है। यह नेपाल एवं बिहार में प्रवाहित होती है। इस नदी को नेपाल से शालिग्राम और मैदानी भाग में नारायणी सप्तमंडल कहते हैं। यह वाल्मीकि नगर में बिहार में प्रवेश करती है। गंगा में यह पटना के पास मिलती है। यह बिहार की सर्वाधिक तीव्र धारा वाली नदी है। अगर पूछ ले गंडक ही है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थल से निकली है। यह पटना के निकट गंगा में मिलती है। सोन का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक, ये पूछ सकता है।
मध्य प्रदेश से निकली है, लेकिन मिलती कहाँ है? बिहार पटना नामक स्थान पर। यह बिहार में बहने वाली गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में से सबसे लंबी है। 760 दक्षिणी सहायक नदियों में पूछे गंगा की सोन ही है 760 किलोमीटर। सहायक नदी है। पुनपुन नदी दक्षिण बिहार की दूसरी प्रधान नदी है जो पलामू की चौराहा पहाड़ी से निकली है। पटना के निकट फतुहा में गंगा में आकर मिल जाती है। घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी भी कहा जाता है, इसका उद्गम स्थान नामपा नेपाल में है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में तीव्र गति से बहते हुए सारण जिले के समीप बिहार में प्रवेश करते हुए छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। यह कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रख के चलिएगा। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे अवस्थित है? छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि है। करा एक अग्रगंभीर है, एक गर्त है, एक स्थली पदस्थली नहीं, एक संप्राय भूमि। छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि है। बिहार के मैदानी क्षेत्र में ठीक दक्षिण में 150 मीटर की समोच्च रेखा नागपुर का पठार का आरंभ है। रोहतास की कैमूर पहाड़ी के अलावा यह समस्त छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। उत्तर पूर्वी भारत का और फैले प्रायद्वीपीय भारत का एक हिस्सा है। मित्रों, यहाँ टोटल 40 क्वेश्चन थे। कल हम लोग बिहार की कृषि से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कुछ जानकारी के लिए आप जो है अपने विचार दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उस पर चिंतन मनन होगा, उसी के आधार पर काम किया जाएगा। मिलते हैं दूसरे वाले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।